put the motion to the House. The question is that the bill further to amend the Societies Registration Act 1860, the Societies Registration Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. The motion is adopted. Consequently, the bill is passed. छब्बीसवीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। सदर मुमलिकत ने 26वीं आईनी तरमीम पर दस्तखत कर दिए। गैजेट नोटिफिकेशन जारी। 26वीं आईनी तरमीम नाफिज। 26वीं आईनी तरमीम गुज़श्ता रोज सेनेट और कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत से मंजूर हुई। वज़ीर आज़म ने 26वीं आईनी तरमीम की एडवाइस तौसीक़ के लिए सदर मुमलिकत को भिजवाई थी। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद अब चीफ जस्टिस का तकर्रुर 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। पार्लिमानी कमेटी में 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 सेनेट से होंगे। कमेटी की सिफारिश पर चीफ जस्टिस का नाम वज़ीर आज़म सदर को भिजवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब किया जाएगा। चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल तकर्रुरी 3 साल के लिए होगी। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी भी केस को दूसरी हाई कोर्ट भिजवा सकती है। आईनी बेंचेस में तमाम सूबों से मसावी जजेस तैनात होंगे। आर्टिकल 184 के तहत अज खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। आर्टिकल 185 के तहत आइन की तशरीह से मुतल्लिक केसेस आईनी बेंचेस के दायरे इख्तियार में आएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्रुरी का मामला। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का अमल शुरू। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी लीडर से कमेटी अरकान के नाम मांग लिए हैं। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने पर सरदार अख्तर मेंगल ने दोनों सेनेटर से इस्तीफा मांग लिया। बड़ा बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का कहना है कि कासिम रोंझो और नसीमा एहसान सेनेट की रुकनियत से इस्तीफा पार्टी के हवाले करें। इस्तीफा ना देने की सूरत में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन सेनेट और सुप्रीम कोर्ट से कार्रवाई के लिए रुजू किया जाएगा। बीएनपी के दोनों सेनेटर्स ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया था। 26वीं आईनी तरमीम मंजूर होने से अदलिया की आज़ादी आइन की रूह खत्म हो गई। ये तरमीम किसी फोरम पर चैलेंज नहीं हो सकती। ये आइन पर हमला है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है कि हुकूमत एक मास्क है, इसके पीछे जो है वो सब जानते हैं। जिस शख्स के खानदान ने ये आइन तख्लीक किया था उसी ने निज़ाम और आइन को तबाह कर दिया। पूरी कौम को इस आईनी तरमीम से जान छुड़ाने के लिए जिद्दोजहद करना होगी। आइन का हुलिया बिगाड़ दिया, अदलिया को कमजोर कर दिया गया। वुकला ने आईनी तरामीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। पीटीआई के रहनुमा और सीनियर वकील हामिद खान का कहना है कि आईनी तरामीम आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। आईनी तरामीम के लिए जरूरी है कि बुनियादी मकासद और ढांचे के मुताबिक हो। आईनी तरामीम आज़ाद अदलिया और इख्तियारात के बरक्स हैं। वुकला आइन के सिपाही होते हैं। हम पर फर्ज है कि आइन और अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ करें। हामिद खान का मुल्क गिर वुकला तहरीक चलाने का ऐलान। खान साहब को छोड़ने वाली नहीं हूँ, कुछ भी मुश्किलात आ जाएं। और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया और आपकी काविशों से मेरा बेटा रिहा हुआ। और ये भी मैं बता दूं कि जो मेरे खिलाफ एक हेट कैंपेन चल रहा है मीडिया पे और सोशल मीडिया पे, ना मैंने कोई डील ली है, ना मैंने कोई वोट दिया है, और मेरा गवाह सिर्फ मेरा अल्लाह ताला है और आप लोग हैं। पीटीआई सेनेटर जरका तैमूर भी मंजरे आम पर आ गई। वीडियो पैगाम जारी, कहती हैं कि मैं अपने अल्फाज पर आज भी कायम हूँ। कल भी बानी पीटीआई के साथ थी, आज भी हूँ, उन पर जान भी कुर्बान है। मेरे सीने में जो राज दबे हैं वो दबे रहने दें, फिर कभी वक्त आने पर उन राजों को अफशा करूंगी। मैं लाहौर अपने वालिद को मिलने गया क्योंकि उन्होंने तलब किया था मुझे। जब मैं अपने वालिद के पास पहुंचा और उनसे ये बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि ज़ैन, किसी सूरत ये तरमीम जो है कामयाब नहीं होनी चाहिए और आप वापस रूपोशी में चले जाएं। 16 तारीख को मैं जब निकला हूँ लाहौर से तो मैंने फैसला किया कि पीके जाने का
और रूपोश इख्तियार करने का, और तब से लेके अब तक मैं पार्टी पॉलिसी के तहत और अपने वालिद के अहकामात को पूरा करते हुए रूपोशी में रहा हूँ। पीटीआई के एमएनए जैन कुरैशी का वीडियो पैगाम सामने आ गया। कहा कि मैं खुद खैबर पख्तूनख्वा में रूपोश हो गया था। मैंने अपने वालिद शाह महमूद कुरैशी के कहने पर रूपोशी इख्तियार की। पार्टी में वालिद और मेरे किरदार को रौंदा जा रहा है। हल्के के अवाम मेरे खिलाफ जारी प्रोपेगेंडे पर यकीन मत करें। मुझ पर दबाव डालने के लिए मेरी बीवी को उठाया गया। मुसाबकती कमीशन से मुतल्लिक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह का आईनी बेंच का तज़किरा। पूछा, क्या ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं? अब लगता है कि ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या फिर आईनी बेंच सुनेगा। फिरोग नसीम ने कहा कि सियासी केसेस अब आईनी केसेस में चल चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि चलिए जी, अब आप जाने और आपके आईनी बेंच जाने। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 3 हफ्तों तक केस की समाअत मुलतवी कर रहे हैं, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने समाअत की। ये नजरसानी का मामला है, हमने कानून को देखना है। चीफ जस्टिस का हामिद खान से मुकालमा, आपने इस पॉइंट को पहले क्यों नहीं उठाया? चीफ जस्टिस का हामिद खान से इस्तफसार। रिमार्क्स दिए, हम कोई ऐसा फैसला नहीं देखेंगे जिस पर नजरसानी ज़ेरे इल्तिवा है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि एक जमात इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने में ताखिर क्यों कर रही है? हामिद खान ने दलाइल दिए कि मैं मौजूदा बेंच के सामने दलाइल देना ही नहीं चाहता। केस के लिए नया बेंच बनेगा तो दलाइल दूंगा। बानी पीटीआई ने जाती मुआलिजीन से टीबी मुआयने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। डॉक्टर रासिम यूसुफ, डॉक्टर समीना नियाजी और ENT डॉक्टर को फौरी मुआयने की इजाजत दी जाए। दरखास्त में इस्तेदा। कराची मलीर कोर्ट में अली जैदी की पेशी पर हंगामा आराई का मुकदमा। मकामी अदालत का पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख, खुरम शेर जमान और आफ्ताब सिद्दीकी को बरी करने का हुक्म। हलीम आदिल शेख और दीगर के खिलाफ थाना मलीर सिटी में मुकदमा दर्ज था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की आज सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात मुतवक्की है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत होगी। आईनी तरामीम की मंजूरी के बाद बिलावल भुट्टो कुछ दिन दुबई में आराम करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की साहिबजादी बख्तावर भुट्टो के हाथ तीसरे बेटे की पैदाइश। बख्तावर और उनके शोहर महमूद चौधरी ने सोशल मीडिया पर बच्चे की विलादत की खबर दी। जोड़े ने बेटे जैसी नेमत से नवाजने पर अल्लाह का शुक्र भी अदा किया। बख्तावर भुट्टो ने बताया कि उनके घर तीसरे बेटे की पैदाइश 20 अक्टूबर 2024 यानी गुज़श्ता रोज हुई। फॉर्म 47 के हुक्मरानों ने आईनी तरमीम कर दी। 26वीं आईनी तरमीम से आइन की रुख मुतासिर हो गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा कि ये कार्रवाई अदलिया पर कब्जा जमाने के लिए काफी अरसे से जारी थी। अफसोस इस बात का है कि कल भुट्टो के नवासे ने भी आइन की रुख को मुतासिर किया। तरमीम ने पाकिस्तान की जमहूरी और अदालती सियाह बाब में इजाफा किया है। चीफ जस्टिस के तकर्रुर का मामला पार्लिमानी कमेटी और वज़ीर आज़म के हाथ में देना अफसोसनाक है। वज़ीर आला पंजाब की आईनी तरमीम पास होने पर कौम को मुबारकबाद। मरियम नवाज का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम आवाम की आवाज़ सबसे बुलंद होने का वाज़ेह पैगाम है। आईनी तरामीम पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए नागुज़ीर थी। आईनी तरामीम की मंजूरी से पार्लियामेंट को मुकम्मल आईनी इख्तियार और वक़ार वापस मिला है। बरवक्त इंसाफ होगा और होता हुआ नजर भी आएगा। आईनी तरामीम के लिए अनथक मेहनत करने पर शर्जील मेमन का बिलावल भुट्टो को खिराज तहसीन। सीनियर वजीर सिंध का कहना है कि आईनी तरामीम का मकसद कौम को मुत्तहिद और विफाक को मजबूत करना है। तमाम सियासी कुव्वतों को इसके पीछे मुत्तहिद होना चाहिए। पीटीआई भी तकसीम की सियासत तरक करके कौम की फलाह के लिए आईनी तरामीम की हिमायत का ऐलान करे।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। इंडेक्स ने एक बार फिर 86,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद उबूर कर ली। इंडेक्स में 750 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 86,000 से जायद पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 6 पैसे कमी, 277 रुपए 61 पैसे कम होकर 277 रुपए 55 पैसे पर आ गया। हुकूमत पंजाब ने दफा 144 की नफाज का इख्तियार डिप्टी कमिश्नर्स को दे दिया। पंजाब असेंबली से मुसविदा कानून की मंजूरी के बाद गेजेट नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर्स अपने जिले में जरूरत के मुताबिक 30 दिन तक दफा 144 लगा सकेंगे। कराची के शहरी 3 दिन के लिए पानी से महरूम हो गए। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर मुरम्मती काम की वजह से जुज़वी तौर पर पानी की फराहमी मुअत्तल रहेगी। चनेसर टाउन, जिनार टाउन, केमाड़ी, क्लिफ्टन, सदर, गुलशन टाउन के बासी पानी से महरूम रहेंगे। हिंदुस्तान आलमी सतह पर उजड़ते कातिलों के जत्थे में शामिल। बड़े आलमी जरीदे दी गार्डियन का तहलका खेज आर्टिकल लिखा कि हिंदुस्तान की बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी से कनाडा और अमेरिका की रिहायशी भी महफूज नहीं। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने हिंदुस्तानी सिफारतकारों पर सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में मुलविस होने का इल्जाम लगाया। इल्जामात में दावा किया गया है कि भारत बैनुल-अक़वामी जुल्म व तशद्दुद में मसरूफ है। भारतीय बैनुल-अक़वामी मुजरिमाना कार्रवाइयों में कत्ल, भत्ताखोरी, धमकियां, खास तौर पर सिखों को निशाना बनाना शामिल है। वाज़ेह सबूतों के बावजूद भारत ने ढीठपन दिखाते हुए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। स्टेडियम लाहौर के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट ने स्पीड पकड़ ली। बेसमेंट की तकमील के बाद फ्लोर्स की तामीर और स्टील फिक्सिंग स्ट्रक्चर का काम तेज हो गया। स्टेडियम के इंक्लोजर पर दिन रात तामीराती काम जारी है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कज़ाफी स्टेडियम का तफसीली दौरा, तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। जहानिया में कबड्डी के सालाना मेले का इनकाद। खिलाड़ियों ने खूब दाव पेच आजमाए। शायकीन की बड़ी तादाद मैच देखने उमड़ आई। पंजाब में सदियों से खेले जाने वाले खेल की मकबूलियत आज भी कायम है। फाइनल में दिलचस्प मुकाबले के बाद अमीन कबड्डी क्लब ने अल-फलाह कबड्डी क्लब को 6 पॉइंट से हरा दिया। बेहतरीन खेल पेश करने वाले 2 खिलाड़ियों को मोटरसाइकिल्स का तोहफा। मुगली शिकारी टावर गिलगित बल्तिस्तान का तारीखी विरसा। टावर को गिलगित शहर को दुश्मन के हमलों से महफूज बनाने के लिए बनाया गया था। शहर से चंद मिनट की मसाफत पर मौजूद टावर से गिलगित भर का नजारा होता है।